अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों की परेशानियों को दूर फरमाकर उनको आपकी आसानियों में बदल दे। अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बात करेंगे सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 6 जनवरी 2024 को 66 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया है, किस वजह से वो गिरफ्तार हुए हैं, तमाम तर सूरत हाल से मैं आपको तफसीलन आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा। और जहां कहीं स्क्रीन के ऊपर मैं उसका स्टेटमेंट भी लगा दूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है कि हमने इन 66 लोगों को बरका से गिरफ्तार किया है तफ्तीश के दौरान। अब बात करते हैं एग्रीमेंट लेटर के मतलब। मैंने 2 दिन पहले एग्रीमेंट लेटर के ऊपर एक तफसीलन वीडियो बनाकर अपलोड की और उसके ऊपर बहुत से दोस्त अहबाब ने मुझे बुरा भला कहा। टिकटॉक के ऊपर मैंने वीडियो लगाई, वहां पर भी यही सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला क्यों चल रहा था, लोग मुझे बुरा भला क्यों कह रहे थे, लोग मुझे वो आए हुए हैं आज़ाद वीज़े के ऊपर। और याद रखें दोस्तों, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर क्या, पूरे गल्फ के अंदर यानी पूरे अरब के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ है ही नहीं है। हत्ता कि सल्तनत ऑफ ओमान की आरओपी की जानब से बाकायदा इस चीज़ की स्टेटमेंट जारी की गई थी, बाकायदा इस चीज़ की तशरीह चलाई गई थी कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो बंदे इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं यानी कि आज़ाद वीज़ा फ़रोख्त करते हैं, वो इंसानी स्मगलिंग करते हैं। इंसानी स्मगलिंग किसको कहते हैं कि इंसानों की खरीदो फरोख्त करते हैं। तो सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ है ही नहीं है। अगर आप आज़ाद वीज़े के ऊपर भी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर कहीं पर आज़ादाना काम कर रहे हैं तो वो आप आज़ाद वीज़े के ऊपर नहीं है। याद रखें, आपका सेम बोर्ड के साथ सेम पताका है, आपका सेम अरबाब है, लेकिन आप काम कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। अब आपको तफ्तीश के दौरान एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ गई है। अब आपका एग्रीमेंट, सनद वाले कह रहे हैं कि आपका एग्रीमेंट नहीं बनाया जा सकता या आपका एग्रीमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से तस्दीक नहीं हो सकता। उसके पीछे भी वजूहात जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी वजूहात हैं। इससे पहले कि आपने यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश की जाती है सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर लम्हा हर वक्त मिलता रहे, आप हर लम्हा ओमान न्यूज़ से अपडेट रह सकें। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्त अहबाब तक लाजमी कर दिए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार कीजिए, ना कि नफरत का इजहार कीजिए, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर आप तमाम दोस्त अहबाब ने मुझसे नफरत का इजहार किया है, ना कि मोहब्बत का इजहार किया है। तो इस वीडियो के नीचे आपने लाजमी अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार करना है। इस वीडियो को लाइक करके आपने अपने प्यार का सबूत देना है। अब उन तमाम दोस्त अहबाब को, आज़ाद वीज़े वालों को ज़रूरत पड़ी है एग्रीमेंट की, और जब वो सनद के ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एग्रीमेंट जो है सनद के ऑफिस से ही बनेगा, क्योंकि हुकूमत के तमाम काम जो है वो सनद वालों के पास होते हैं। उनकी जिम्मेदारी ये करना, पेपर टाइप करवाना हो, वीज़ा के पेपर टाइप करवाने हो, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी किस्म के भी कोई हुकूमत का काम हो तो सबसे पहले आप जाते हैं सनद के ऑफिस, वहां पर आपके पेपर टाइप होते हैं, फिर आप जाते हैं आगे। तो क्यों नहीं उनका एग्रीमेंट लेटर जो है वो रेडी हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा? सबसे पहले आप मेरी बात सुने। चंद आपको वीजे गिनवाने जा रहा हूं। ये वीजे अगर आपके हैं और आप किसी दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूं कि आपके लेबर कार्ड के नीचे, बिल्कुल नीचे आप बॉटम में देखेंगे तो आपको वहां पर आपके काम का मतलब एक इबारत मिलेगी। वहां पर लिखा हुआ है कि आपका ये काम है, आप इस काम के ऊपर आए हैं, आपके इस काम का ये वीज़ा था और आप यही काम कर सकते हैं, आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 तरह के लोगों को बिल्कुल हुकूमत की तरफ से और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि अगर वो कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर काम करते हैं, बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों का एग्रीमेंट जो है थर्ड पार्टी के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और वो लोग अपना थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट बना सकते हैं। बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है। कोई भी न्यूज़ मैं आप तमाम दोस्तों तक फेक नहीं पहुंचाता जिससे आप तमाम दोस्तों को परेशानी का सामना करना पड़े। आप तमाम दोस्त मेरी बात सुनकर उस पर अमल करें और आपको आगे से परेशानी का सामना करना पड़े और आप मजीद परेशान हो जाएं, ऐसी कोई भी बात आप तमाम दोस्त अहबाब तक मैं नहीं पहुंचाता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी माजरत के साथ, क्योंकि बात बहुत काम की है। अगर आपका वीज़ा ड्राइवर का है, आपका वीज़ा अनलोडिंग लोडिंग का है, आपका वीज़ा हेयर सलोन का है यानी कि हलाका का है, आपका वीज़ा एक होटल का है, आपका वीज़ा दर्जी का है, धोबी का है, आपका वीज़ा जो है वो खानशामे का है, आपका वीज़ा वेटर का है, अगर आपका वीज़ा जो है वो शावल ऑपरेटर का है, आपका वीज़ा जेसीबी ऑपरेटर का है,
तो आप तमाम दोस्त अहबाब को मैं बता दूं कि आपने अगर आज़ाद वीज़ा लिया हुआ है, इन वीज़ों के ऊपर आप सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद हैं। अब आपके अरबाब के पास जेसीबी मौजूद नहीं है, आपने लाइसेंस बनवा लिया है, आपने पताका सब कुछ रेडी कर लिया हुआ है। अब आप चाहते हैं कि आप 18 टन की 10 टन की गाड़ी चलाएं, यानी कि ट्रक चलाएं, और आपको सनद वाले वो एग्रीमेंट तैयार करके दे दें, तो ये बिल्कुल भी हरगज हरगज ऐसा नहीं होगा। क्योंकि लेबर लॉ ये कहता है जिस काम के ऊपर आए हैं आप वही काम कर सकते हैं। थर्ड पार्टी के साथ भी आपका एग्रीमेंट तब ही एक्सेप्ट किया जाएगा, लेबर मिनिस्ट्री भी आपका एग्रीमेंट तब ही तस्दीक करेगी जब आपने जेसीबी का काम तलाश किया थर्ड पार्टी के साथ, आपको आपके अरबाब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, यानी कि उसको कोई एतराज़ नहीं, आप थर्ड पार्टी के साथ जाके काम कर सकते हैं। आपके अरबाब ने आपका एग्रीमेंट भी साइन कर दिया, आप जेसीबी के ऑपरेटर हैं तो जेसीबी ही चला सकते हैं। आप अगर खानशाह में हैं थर्ड पार्टी के साथ जाके खानशाह में का काम ही कर सकते हैं। आप अगर हलाके के वीज़े पे आए हुए हैं तो आप हलाके का काम ही कर सकते हैं। आप अगर धोबी के वीज़े पर आए हुए हैं तो वो अगर जाकर होटल के अंदर वेटर की जॉब करना चाहे या वो खान शामे का काम करना चाहे, यानी कि शेफ का काम करना चाहे, तो वो सनद के ऑफिस में जाए कि मुझे ये एग्रीमेंट बना के दे दें, मैं धोबी के वीज़ा है मेरा और मैं खानशामा का काम करना चाहता हूं, तो बिल्कुल भी आपका ये एग्रीमेंट ना तो लेबर ऑफ मिनिस्ट्री से तस्दीक होगा, बल्कि साफ साफ सनद ऑफिस वाले आपको ये कह देंगे कि ये आपका एग्रीमेंट नहीं बन सकता। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है ही नहीं। मेरी बात आपने याद रखनी है, ज़हन नशीन कर लेनी है, मेरी बातों को आपने भूलना नहीं है। मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो काम कर रहे हैं सिलाई का, जबकि उनका वीज़ा एसी मैकेनिक का है। अब वो चाहते हैं कि मेरा जो एग्रीमेंट है वो एसी मैकेनिक के पताके पर से वो सिलाई वाले काम के ऊपर हो जाए, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ मेरा एग्रीमेंट हो जाए। मेरा अरबाब रजामंद है, मेरा अरबाब राजी है, वो चाहता है कि आप थर्ड पार्टी के साथ काम करो, एग्रीमेंट बना लो। लेकिन सनद के ऑफिस वाले कहते हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आपका ये एग्रीमेंट नहीं बनेगा। अगर आपने ये काम थर्ड पार्टी के साथ करना है तो आपने आपके पताके के ऊपर एसी मैकेनिक का काम लिखा हुआ है, तो आपने एसी मैकेनिक का काम थर्ड पार्टी के साथ जाकर तलाश करें और आप अपने अरबाब से एग्रीमेंट करवाएं या सनद के ऑफिस से एग्रीमेंट करवाएं, वो आपका एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। बिल्कुल तफ्तीश के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की टीमें जो है वो आपका एग्रीमेंट तस्दीक करेंगी, उसको एक्सेप्ट करेंगी। अगर अब आप एसी मैकेनिक हैं और आप सिलाई का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि ये इल्लीगल आता है। अब बात करेंगे कि बरका में कल 6 जनवरी 2024 को 66 लोगों को इल्लीगल एक्टिविटी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। वो सड़क किनारे बैठकर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे थे। मैं ये आपको बाकायदा स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट चला के दिखा रहा हूँ, आप इस स्टेटमेंट को गौर से देख लें। अगर आप कहते हैं कि महबूब झूठ बोलता है तो आप इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, और स्टेटमेंट को देखने के बाद आपको तस्दीक हो जाएगी, आपको यकीन आ जाएगा। आज की छोटी सी वीडियो अगर आपको हमारी पसंद आई है, आपके लिए बहुत सी काम की बातें मैंने इस वीडियो के दौरान आपको बताई हैं, आपने इस पर अमल भी करना है और इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कर दें। अपने दोस्त अहबाब को यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर लाजमी से इन्वाइट कीजिए। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।